हो सकता है कि आज तक आपको कोई पसंद ही नहीं आया? मेरी जिंदगी में जब भी ये मोमेंट आया ना, यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो अबाउट। हातिम के साथ नहीं आई तुम? हातिम को कोई काम पड़ गया होगा, इसलिए नहीं आया। मैंने कहा था ना, इतना भी जिम्मेदार नहीं है वो जितना तुम उसे समझ रही हो। रहीला, हातिम मुझसे कोई भी बात कमिट कर ले, भूलता नहीं है वो। ये तो वही परांदा है ना जो मेहंदी वाले रात तुमने पहना था। मत याद दिलाओ उस रात की, जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। लेकिन तुम तो परांदे पहनती ही नहीं हो। फिर हातिम ने दिलाया था, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं पहनूं। हातिम ने? हातिम भी किसी पे मेहरबान हो सकता है? हैरत हो रही है। तुम हातिम को लेके इतनी बदगुमान क्यों हो रही हो? हातिम को लेकर मैं बदगुमान नहीं हो रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हातिम को लेकर तुम बहुत खुशगुमान हो। मुझे तो खुशगुमान होना चाहिए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि ये बात उसने किसी को नहीं बताई है, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि अब तुम मेरी सिर्फ कजन नहीं हो, सहेलियों जैसी भाभी भी हो। हातिम मुझसे मोहब्बत करता है। और तुम? एक से बढ़कर एक चीजें बनवाई हैं तुम्हारे लिए। तुम भी मेरे लिए मेरी नाजिया की तरह ही हो। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? लगता है शीरी को आपकी चॉइस पसंद नहीं आई मॉम। नहीं, मैंने तो कहा था शीरीन से कि मेरे साथ शॉपिंग पर चले, लेकिन उसने खुद मना कर दिया था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बाबा भी इतनी सारी चीजें ले आए हैं, फिर आप भी। मुझे इतनी चीजों की जरूरत नहीं है, आप ही नाजिया को दे दें। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? जो जिसके नसीब का होता है ना, वो उसे ही मिलता है। शीरी, क्या बात? कुछ नहीं लग रही हो तुम मुझे। साबिर अंकल बता रहे थे कि शहरियार की फैमिली बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत अच्छे लोग हैं, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो
खुश रहोगी तुम वहाँ पर। खुशी क्या चीज़ों से पूरी होती है? ऑब्वियसली अगर हर चीज़ आपको मैसर हो तो खुश होना तो बनता है। खुशी के लिए सुख की ज़रूरत होती है और सुख आसाइशों का मोहताज नहीं होता। इसका मतलब है कि नाजिया का वहम बिल्कुल ठीक था। खुश नहीं हूँ। देखो शीरीन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम अंकल से शेयर कर सकती हो, उन्हें बता सकती हो। तो फिर तुमने क्या सोचा अपनी लाइफ के बारे में? अस्मा खाला से कहता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई लड़की देखे, तुमने बहुत एंजॉय कर ली बैचलर लाइफ। देखो शादी में जब भी करूँगा ना अपनी मर्जी से करूँगा, ये बात डिसाइड हो चुकी। फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो अपनी पसंद बता दो खाला को, आखिर कोई तो होगी। अभी तो मुझे खुद नहीं पता वो कौन है, मैंने देखी ही नहीं। मतलब ये है कि अभी मुझे नहीं मालूम ना, ऑब्वियसली जब देखूंगा सबको बता दूंगा। शीरीन, कहाँ गुम हो गई हो तुम? कुछ नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है। लड़कियों की शादी होने वाली होती है तो वो तो बहुत खुश होती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, और तुम्हारी आंखों में नमी क्या है ऐसा? फिक्र ना करें आप, ये नमी भी चली जाएगी। देखो अगर तुम मेरे साथ शेयर नहीं कर सकती हो शीरीन, तो अक्सम और नाजिया तो है ना, तुम अगर कोई दिल की बात है तो उन्हें बता दो। बहुत देर हो गई, अब कहने का वक्त गुजर गया। ये बात उसने किसी को नहीं बताई है, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। हातिम मुझसे मोहब्बत करता है। यहाँ मत आया करो। राहिला, ये मेरे मामू का भी घर है तो ये मेरा ससुराल है। और इंशाल्लाह मेरा भी हो जाएगा बहुत जल्द। तुम मुझे पिक करने क्यों नहीं आए? आई एम सो सॉरी। राहिला भी तुमसे नाराज है कि तुमने मुझसे वादा किया कि तुम मुझे पिक करने आओगे, फिर खुद गायब हो गए। बारिश में बस में आई हूँ मैं कहाँ गायब हो गया? मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। वो फिर अम्मी ने मुझे बताया कि तुम बस पर आ रही हो। सोमी 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 सोमी, रुको 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 रुको। तुम्हें पता है, मैं अभी जाके मोमानी जान से तुम्हारी शिकायत करूंगा कि भाई एक तो गलती भी खुद करती हो और फिर नाराज होकर भी खुद बैठ जाती हो। ये क्या बात हुई? मैंने क्या गलती की है? भाई तुम्हें बस पर आने की क्या जरूरत थी? हाँ, 2 घड़ी इंतजार नहीं कर सकती थी? अगर मुझे शौक होता बस में आने का, मैं तुम्हें सुबह फोन नहीं करती।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गए थे? मामू के घर गया था। अच्छा अम्मी एक बात तो बताएं, वो आज दिन में सोमी ने आपसे फ़ोन पे क्या कहा था? अम्मी मुझे ऐसे क्या देख रही हैं, बताएं ना प्लीज़, क्या कहा था उसने? उस छटांग भर की लड़की ने तुम्हारे कानों में ऐसा क्या भरा है जो तुम माँ से जवाब मांग रहे हो? अम्मी यकीन करें उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अगर कहा होता तो मैं आपसे जवाब मांग रहा होता। हाँ उसका फोन आया था, मैंने उसे कह दिया जैसे गई थी वैसे वापस आ जाओ। अच्छा, लेकिन आपने तो मुझे कहा था कि वो बस पर आ रही है। अगर ना कहती तो तुम तो खाना छोड़ छाड़ के भाग पड़ते। इतनी नफरत क्यों करती हैं आप उससे? फजूल बातें मत करो हातिम, मेरे मरहूम भाई की बेटी है, अजीज है मुझे। अच्छा, अगर अजीज होती तो इतने ख़राब मौसम में आप उसे ख्वार होने का मशवरा नहीं देती। तुम शायद भूल रहे हो कि वो हमेशा यूनिवर्सिटी बस से ही आती जाती रही। और मेरे ख्याल से आप ये भूल रही हैं कि जब भी ख़राब मौसम होता था ना, तो मामू नुमान को या मुझे भेजते थे उसे पिक करने के लिए। भाई साहब की बातों को हुक्म का दर्जा देना बनता था, लेकिन ये जो तुम सोमिया की बातों को हुक्म का दर्जा दे देते हो ना, ये पसंद नहीं है मुझे। ये बात अब आप मुझे खुद बताएं, ये नफरत नहीं है तो क्या है? हाँ तो अगर वो लड़की बार बार तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर देगी तो उससे नफरत करने पे मजबूर हो जाऊंगी मैं। आप जानती है ना सोमी मेरी मोहब्बत है। लेकिन तुम शायद नहीं जानते कि भाई साहब अपनी जिंदगी में इस रिश्ते से इनकार कर चुके हैं। क्या? किस तरह की बातें कर रही हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी, मुझे भी ऐसे ही तकलीफ हुई थी जैसे तुम्हें हो रही है। मैंने भी ठान ली थी कि मैं अपने बेटे की शादी खानदान में तो नहीं करूंगी जहां उसकी कदर नहीं। शीरीन से मिलके कुछ अजीब सा ही लगा है। आई मीन बुझी बुझी सी लग रही थी। खैर इतनी टॉकेटिव तो वो कभी भी नहीं थी, लेकिन कल काफ़ी डिप्रेस्ड लगी है मुझे। नहीं साबिर भाई को तो तुम जानते ही हो ना, मेरी बहन ने जिस तरह उनके साथ गुजारा किया वही जानती थी। अजीब डोमिनेटिंग सी नेचर है उनकी। तो क्या ये ज़बरदस्ती हुआ है रिश्ता? नहीं ज़बरदस्ती तो नहीं, लेकिन बस आनन फानन ही रिश्ता तय कर दिया। क्या मिली आप उनसे? बस मंगनी पे एक ही दफ़ा। मुस्तकिल कराची में रहते हैं, लेकिन बड़ी रिवायती सी सोच लग रही थी मुझे उनकी। तो अक्सम को चाहिए था ना कि वो साबिर अंकल से बात करता। साबिर भाई कहाँ अक्सम को बोलने देते हैं। वो तो शुक्र है कि अक्सम नाजिया को लेकर बाहर सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, वरना तो मैं भी इस रिश्ते पर दोबारा सोचती। आई होप नॉट मामा कि हमें इस रिश्ते पर दोबारा सोचना पड़े। अरे नहीं बेटा, साबिर भाई के साथ रहना बहुत ही मुश्किल काम है। वो बस हर बात में अपनी मर्जी चलाते हैं। मेरा ख्याल है बच्चों को भी थोड़ी लिबर्टी देनी चाहिए। लेकिन अक्सम बहुत अच्छा लड़का है, इंशाल्लाह वो नाजिया का बहुत ख्याल रखेगा। हाँ बेटा, इसी उम्मीद पर तो मैं इस रिश्ते को निभा रही हूँ। एनीवे, मैं चलता हूँ मामा। अच्छा बेटा, मुझे याद आया, वो हमारे एक सीनियर अकाउंटेंट थे सजाद साहब, अभी कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है। पता चला था मामा, काफ़ी अफसोस हुआ मुझे। हाँ बेटे, वो हमारे बहुत पुराने वर्कर थे। ज़रा आज वक्त निकाल कर उनके यहाँ ताज़ियत कराना। ठीक है, चला जाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सजाद साहब का घर है? जी मैं उनका बेटा हूँ। मैं अदन रहीम हूँ। सजाद साहब मेरी कंपनी में जॉब करते थे। ओह सर आप आए अंदर आए। क्या पर्सनैलिटी है उस बंदे की। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे किसी फिल्म का हीरो, कोई शहजादा हमारे घर आ गया। उसे देखे तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हमारे घर आया है। और गाड़ी देखिए उसकी, एकदम शीशे की तरह चमचमा रही है। वो क्यों आए हमारे घर? क्यों आया मतलब? ताज़ियत के लिए, और किस लिए? बड़ा जल्दी याद आ गया। शुक्र करो कि आ गया। बड़े लोग हैं, टाइम कहाँ होता है। अगर नहीं भी आता तो हम क्या कर सकते थे। मैं भी पाकिस्तान में नहीं था, वरना मैं ज़रूर जनाजे में शिरकत करता। बेटा आपकी तो हमेशा तारीफ करते थे। इतने साल आपके यहाँ जॉब की, लेकिन कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की। बाबा तो अपनी ज़बान पे कभी किसी के लिए कोई शिकवा लाते नहीं थे। कोई उनके साथ बुरा भी करता था तो दुआ ही देते थे हमेशा। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता करे। उनको उनके अच्छे अमाल का सिला ज़रूर मिलेगा। आमीन। आमीन। हेलो। ओह आई एम सो सॉरी, आई एक्चुअली फॉरगॉट। हाँ सिर्फ 15 मिनट्स, जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, आई एम कमिंग। ठीक है, ऑलराइट, सॉरी अगेन, बाय। मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे एक जगह पहुंचना था, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया, आई एम सॉरी। शुक्रिया बेटा, आपने जहमत की। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो इजाज़त फिर। मैं छोड़ देता हूँ आपको, आइए। जी ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ ठीक है, मुझे भी PDF कर दो ना कोटेशन। कर दी है? चलो 1 मिनट लाइन पे रहना, मैं देख के बताता हूँ। मेरा दूसरा 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ देखिए, मेरा फ़ोन आगे तो नहीं पड़ा हुआ। जी सर, यहाँ तो नहीं है। नहीं है, फ़ोन कहाँ गया? 1 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आदम बात कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने एक्सीडेंटली अपना फ़ोन आपके घर पे छोड़ दिया है। ओह अच्छा, ये आपका फ़ोन है? जी एग्जैक्टली। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे अभी फ़ोन लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। जी जी, आप आ जाएं। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। किसकी गाड़ी खड़ी हुई थी बाहर? अमूल की कंपनी का बॉस आया था। अच्छा अच्छा, तुम्हें क्या हुआ है? तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है तुम्हें? दिल दहला रही हो मेरा। वो लड़का अपना फोन भूल के चला गया है यहाँ पर। तो क्या हुआ? आ जाएगा, फोन ले जाएगा अपना, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? परेशानी की तो बात है।
उस लड़के के मोबाइल में सोमिया की तस्वीर लगी हुई है। हाय अल्लाह, दिखाओ दिखाओ। ये देखिए। हाय मैं मर जाऊं, कितनी चालाक है ये सोमिया। मैं अभी दिखाती हूँ भाभी को। खाला क्या क्या कर रही हैं आप? इस तरह तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी बात छुपाई तो नहीं जा सकती ना। वक्त आने पे सबको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन अभी नहीं। समझ नहीं आ रही कैसी बातें कर रही हो तुम। अभी मुझे ये फोन उसको देना है, लेकिन आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं। कितनी चालाक लड़की है ये सोमिया, तौबा है। मिली नहीं तुम मेहमान से? मुझे क्यों मिलना था? हाँ, भला घर में सबकी मौजूदगी में क्यों मिलोगी तुम? क्या हुआ? क्या सोचने लगी हो? कुछ नहीं, ये सोच रही हूं कि कितना हिम्मत वाला इंसान है जो घर तक आ पहुंचा, और पता नहीं दोबारा आने की हिम्मत कब करेगा। किसकी बात कर रही हो? लो, उसी की बात कर रही हूँ जिसकी गाड़ी और ठाट बाट ने मोहल्ले वालों को चौंका दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोहल्ले वालों से ज्यादा तुम चौंक गई हो। नसीब पर चौंकी। ऊपर वाला भी कितना कितना मेहरबान होता है ना, कभी कभी नसीब लिखते हुए। खुदा उन्हें और दे। मैं उसके नसीब की नहीं, तुम्हारे नसीब की बात कर रही हूँ। आप क्या सोच रही थी? 2 दिन हो गए आपने चक्कर नहीं लगाया। सर में दर्द था। तो जिक्र क्यों नहीं किया? हातिम ने भी नहीं बताया। सर में दर्द था तो क्या बताती है आपको, डॉक्टर थोड़ी हैं। मतलब है अब सर में दर्द तो रहेगा ना। सजाद भाई का ख्याल हर वक्त दिल को बेचैन किए रखता है। जब भी इस घर में आती हूँ तो ये घर काटने को दौड़ता है मुझे। आप दोनों में प्यार भी तो बहुत था। आइए बैठिए। एक बात तो बताएं भाभी, अगर बुरा ना लगे तो। पूछिए। ये जो लड़का अभी आया था, आप मिली थी उससे? जी मिली हूँ, बहुत अच्छा लड़का है। इतने बड़े घराने का है, लेकिन तकब्बुर पास से नहीं गुजरा। बताया उसने किस लिए आया था? ताज़ियत के लिए आया था। सजाद का जब इंतकाल हुआ तो वो मुल्क में नहीं था। आपको वाकई लगता है कि वो ताज़ियत के लिए आया था? और किस लिए आएगा? सजाद भाई की जिंदगी में भी आया था कभी? उनकी जिंदगी में क्या जरूरत है हमारे घर आने की? यही तो कह रही हूँ कि अब उसे क्या जरूरत थी यहाँ आने की। आपको बताया तो है, ताज़ियत के लिए आया था। आप बहुत भोली हैं भाभी, या बहुत बेवकूफ हैं। अपनी आंखें खुली रखें, एक जवान लड़की है इस घर में। ये आप किस बात को कहाँ जोड़ रही हैं? मुझे कुछ पता नहीं लगा। सब समझ में आ जाएगा कि किस बात को किस बात से जोड़ रही हूँ और क्यों जोड़ रही हूँ। सोमिया का कुछ सोचा है आपने? कुछ सोचा होता तो आप ना जानती। सोच लें।
ऐसा ना हो कि देर हो जाए और सोमिया अपने बारे में खुद सोच ले। आइसक्रीम। तुम्हें कैसे खबर हो जाती कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आऊं? क्योंकि मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत दिल चाह रहा था, और ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हें मेरे दिल का हाल कैसे पता लग जाता है। तुम्हारी दिल की खबर मैं नहीं रखूंगा तो कोई और रखेगा क्या? थैंक यू। वेलकम। अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अमानी जान। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। घर ही आ रही थी मैं तो घर गया नहीं अभी तक। फुप्पो, मैं आपके लिए आइसक्रीम निकाल के लेकर आती हूँ। नहीं, तुम ही खा लो, तुम्हारे ही लिए आई है। घर जल्दी आ जाना, माँ भी सारा दिन अकेले इंतजार करती रहती है तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। मैं आइसक्रीम निकाल के लेकर आती हूँ। बैठो बेटा। जी। बैंक से आए हो तो चाय बनवा लेते। अरे नहीं ममानी जान, इसकी जरूरत नहीं है। वो अगर चाहिए होती मैं उससे कह देता, सोमिया से। कैसे हो हातिम? ठीक हूँ। कभी मुझसे भी हाल चाल पूछ लिया करो। आखिर अब तो मेरे तुम्हारे साथ 2 रिश्ते लगते हैं। आ जाओ रहीला, हातिम आइसक्रीम लेकर आया है। मेरा फेवरेट फ्लेवर है। अरे वाह, तुम्हें भी यही फ्लेवर पसंद है? हाँ। क्या बात है, मुझे भी यही फ्लेवर पसंद था। वैसे कितनी अजीब बात है ना मुमानी, मेरी और सोमिया की पसंद एक ही जैसे। माशाल्लाह। लेकिन सोमिया कितनी खुशकिस्मत है ना, उसे उसकी पसंद घर बैठे ही मिल जाती है, और मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। ऐसे नहीं बोलते बेटा, आप कहाँ से बदकिस्मत हो? तो ममानी जान आप एक काम करें ना, नुमान के जरा कान खींचें, उससे बोलें कि इसकी पसंद का ख्याल रखा करें। फायजा, मैंने तुम्हें कह दिया है ना, बहू मुझे अपनी मर्जी की चाहिए भाई। तुम्हारा मिलना जुलना इतने बड़े बड़े लोगों में है, तुम मेरा यह मसला हल कर सकती हो क्या? सोमिया, अरे उसकी तो तुम बात ही नहीं करो। वहां तो मेरा कोई इरादा नहीं, एक ही एक बेटा है मेरा। सोमिया से तो मैं उसका रिश्ता हरगिज नहीं करूंगी। अच्छा फायजा, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। मैंने तुम्हें जो काम कहा है ना, बस वो जहन में रखना, वो काम करना है तुमने। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। आओ बैठो। फायजा आंटी थी? ये वही फायजा आंटी है ना जिनका मैरिज ब्यूरो? वही। मगर अम्मी, आपने तो कहा था कि मामू राजी नहीं थे मेरे और सोमी के रिश्ते के लिए। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने फायजा से कहा है कि तुम्हारे लिए लड़की ढूंढे। अम्मी आपको क्या हो गया? आप क्यों कर रही हैं ऐसे मेरे साथ? अच्छा, ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो तुम मुझसे। तुम्हारे बाप के मरने के बाद इसलिए नहीं पाला मैंने तुम्हें कि मेरे सामने खड़े हो जाओ और बदतमीजी करो मेरे साथ। अम्मी प्लीज, कभी कभी लगता है कि आप सोमी से नफरत में इतनी आगे बढ़ गई हैं कि मुझसे भी नफरत करने लगी हैं। होश में हो तुम? माँ हूं मैं तुम्हारी। अगर माँ हैं तो इतना जुल्म क्यों करना चाहती हैं मुझ पर? प्लीज, वो मेरी मोहब्बत है, आप जानती हैं। वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं है हातिम। वो एक इंतहाई खुदगर्ज और मक्कार लड़की है। वाह अम्मी, क्या बात है। पहले तो आपने मुझसे झूठ बोला कि मामू को इस रिश्ते पर एतराज है, और अब आपको वो मक्कार और खुदगर्ज लगने लगी है। नहीं, जरा मुझे भी तो बताएं, क्या मक्कारी की है उसने, क्या खुदगर्जी दिखाई है? मेरी जुबान मत खुलवाओ हातिम। मेरी जुबान खुल गई ना तो तुम सुन नहीं सकोगे। मैं सुन लूंगा अम्मी, सब सुन लूंगा। हमेशा से तो आपके रवैये में नफरत महसूस की है मैंने सोमी के लिए। नहीं,
क्या जुर्म है उसका, जरा मुझे भी बताएं। जुर्म पता चलेगा तो शायद आपके दिल से उसकी नफरत निकाल सकूं मैं। वाह वाह, मेरे रवैये में उसके लिए नफरत नजर आती है तुम्हें? उस नफरत की वजह नजर नहीं आती? मेरी मोहब्बत नजर नहीं आती तुम्हें? मैंने बेवगी की जिंदगी सिर्फ इसलिए गुजार दिया आतिम कि तुम्हें किसी मकाम तक पहुंचा सकूं, और अब ये आलम है कि सिर्फ उस लड़की की वजह से तुम मेरे सामने खड़े हो गए हो बदतमीजी करने के लिए। ये उसकी खुदगर्जी है ना, उसकी मक्कारी है कि वो तुम्हें दूर करती जा रही है मुझसे, अपनी मां से दूर करती जा रही है। खैरियत है? कोई बहुत अच्छा जोक पढ़ लिया तो मेरे साथ भी शेयर कर दे। जोक तो नहीं है, हकीकत है। आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो खुशी की वजह शेयर करें ना मेरे साथ। Forget it. Not at all. कोई तो स्पेशल बात बताएं, बता देना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा होता है कि आप किसी को जानते भी ना हो और एकदम से आपको ऐसा लगता है जैसे आप उसे चाहने लगे? I mean, I know this is strange. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। एक सेकेंड, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कोई लड़की है? हेलो, आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि जब भी आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा आप सबसे पहले मुझे बताएंगे, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। For God's sake, ब्रेक तो लगाओ, बोलती चली जा रही हो तुम। बोलना ना मुझे बिल्कुल भी आपसे नहीं चाहिए, क्योंकि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। छुपाई कहाँ? बता तो रहा हूँ तुम्हें। तो बताए ना, कौन है वो? एक लड़की है, बहुत प्यारी सी, मासूम सी। क्या नाम क्या है उसका? पता नहीं। क्या मतलब है कि पता नहीं है? और भाई करती क्या है ये तो पता है ना? ये भी नहीं पता, स्टूडेंट होगी शायद। शायद? What do you mean by this? अच्छा, रहती कहाँ है ये तो पता होगा ना, बताएं। देखो मुझे उसके बारे में ऑनेस्टली कुछ नहीं पता, मैंने तो बस उसे एक बस स्टॉप पर देखा था। तो मुझे ज्यादा क्यूरियोसिटी होना शुरू हो गई है कि कौन है वो लड़की जिसने मेरे भाई के दिल पर कब्जा कर लिया। यही तो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन है वो। उफ, अब मैं उसे कैसे देखूंगी? मैं आपको बता रही हूँ, सारी रात मुझे नींद नहीं आनी कि आखिर कौन है वो लड़की, कैसी है जिसको मेरे भाई ने पसंद कर लिया। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। क्या? बता दो। मैंने उन लम्हों को कैद कर लिया था। वाओ, तो वाकई बहुत प्यारी है ना? भाई आपने उसे दोबारा तलाश नहीं किया? अगर वो उस बस स्टॉप पर थी तो रोजाना आती होगी ना, आज जाकर फिर तलाश कर लेते। You have a point. मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। मैं मॉम को दिखा कर आती हूँ। क्या पागल हो गई हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या सोचेंगी मॉम? कहेंगी कि ऐसे ही एक अजनबी लड़की की तस्वीर खींच ली मैंने। कोई राज भी रहने दिया करो। ओह राज, एक शर्त पे, मुझे डिनर करवाना पड़ेगा। कोई मौका जाने न दिया करो तुम। ये तो मौका है, बताएं डिनर करवा रहे हैं या मॉम? ओके चीफस्टर, मैं ऐसा करता हूँ कि अक्सम को भी कॉल करता हूँ, उसे कहते हैं वो भी आ जाए। शिरीन को भी ले जाए, बेचारी सारा दिन घर से बाहर नहीं निकलती। ओके, यू गो गेट रेडी, मैं कॉल करता हूँ अक्सम। वो बाय द वे, गो। अदन यार कहाँ गायब हो? मैं प्लान कर रहा था कुछ मुलाकात करते हैं। अरे वाह, देखिए और पूछ पूछ। हाँ हाँ, शीरी को भी साथ ले आता हूँ। ओके बाय। शीरी रेडी जो, हम डिनर पे जा रहे हैं। कहाँ? अदन ने इनवाइट किया और नाजिया भी आ रही है। भाई आप जाएं, मैं क्या करूँगी जाके? अदन ने बहुत इंसिस्ट किया है तुम्हारे लिए। अगर तुम नहीं जाओगे उसे बुरा लगेगा।